बट अब हम चलते हैं अपने फाइनल सेगमेंट पे या और यहाँ पे हमें फाइनली वो काम शुरू करना है जो कि हम अगले 2 महीने तक करने वाले हैं, मैच प्रीव्यूज और रिव्यूज का। या तीनों मैच जो होने वाले वीकेंड पे तीनों की बातें करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद द ओपनर। एक तो हर मैच की से पहले वो होने वाली है क्या ओपनिंग सेरेमनी? हर वेन्यू पे जब पहला मैच होगा 13 वेन्यूज हैं टोटल, हाँ, तो हर वही में ना। सेरेमनी होगी। अच्छा मतलब 13 जिन venues टीम के हैं। 2-2 वेन्यू उन पे भी 2-2 बार होगा। धर्मशाला वगैरह में भी जब मैचेस होंगे पहली बार जो मैच होगा उसमें होगा। आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग यार, आईपीएल को एक और ग्रैंडर स्केल पे लेके जा रहे हैं। प्लस यार हर अगर आप देखो तो आपने एक तरीके से हर स्टेट को अहमियत दी है। हाँ, मतलब पर एक जो अनाउंसमेंट होता है शुरू होने का वो है आई थिंक। ऑल्दो थोड़ा ओपनिंग dilute हो सेरेमनी गया। शायद ये एकदम ही ग्रैंड लेवल पे कर दें, बाकी सारे थोड़े कम लेवल पे करें। वो होगा मेरे ख्याल बट वॉट एवर इट इज, मतलब हम लोग चलो नोएडा में रहते हैं बट हमारे लिए भी एक तरीके से अच्छा है भाई। चाहे हम लोग लखनऊ में हो तो लखनऊ में देखने को मिलेगा, अगर नोएडा में ही रहेंगे हम लोग तो चलो दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये चीज़ हो भी रही है तो आई थिंक क्रेडिट टू बीसीसीआई, मतलब पैसा आप वो तो काफ़ी है। कमा रहे हो, आपने अच्छी जगह लगाया भी है इस बार। स्पेशल लोगो भी रिलीज करे 18th ईयर के लिए, तो वो हाँ। 10th ईयर के लिए भी करा था। तो नहीं है तो बढ़िया चीज़। और ईडन गार्डन से पहला मैच होने वाला है। या केकेआर और आरसीबी भाई, रहाने एंड पटीदार कमिंग एट टॉस यस, और मीम्स भी आने शुरू हो चुके हैं काफी सारे। आरसीबी के तो मतलब मीम्स भरे पड़े हैं भाई मेरी फीड पे। कोहली एंड पटिकल वाले में सबसे ज्यादा चल रहे हैं। सेम। तो देखो भाई, हम लोग हर प्रीव्यू को 5 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग टीम्स के नैरेटिव और हेड टू हेड की बात करेंगे। सेकंड पे हम लोग क्या टॉस जीते करना चाहिए, कंडीशंस क्या, पिच क्या, उसकी बातें करेंगे। थर्ड में प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फोर्थ में की बैटल्स और फिफ्थ में प्रेडिक्शंस। इन 5 सेगमेंट्स पे अगले 2 महीने तक हम लोग हर मैच का प्रीव्यू करा करेंगे, ठीक है। तो पहला जो सेगमेंट होने वाला है हेड टू हेड रिकॉर्ड और नैरेटिव दोनों टीम का। भाई दोनों टीम्स को नया कैप्टन मिला है एक, ठीक है, और दोनों टीम्स को एक बहुत ही अंडररेटेड कैप्टन मिला है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो इनके कैप्टन्स हैं वो दोनों ही अभी इंडियन क्रिकेट टीम के सीन से बहुत बाहर हैं। या और जो नेक्स्ट बेस्ट प्लेयर या फिर जो पॉपुलर प्लेयर हैं वहाँ पे वेंकटेश अय्यर वाइस कैप्टन, यहाँ पे विराट कोहली, वो भी इंडियन T20 के सीन में नहीं रहे। हाँ, तो जो वो 4 प्लेयर्स की हम बातें कर रहे हैं दोनों साइड से, दे आर बाय नो मीन्स एनीवे क्लोज इन द प्लान्स ऑफ द इंडियन T20 फॉर्मेट। या तो एक लो की प्रोफाइल से आ रहे हैं। आरसीबी तो मोर स्पेसिफिकली उन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज करा है अपने पूरी स्ट्रैटेजी में, एंड होपफुली इट वर्क्स फॉर देम। केकेआर ने भी जो करा है इसके हमने बहुत डिस्कशन करे हुए हैं कि भाई क्या ये चीज़ सही है या गलत है। एंड उनकी खुद की जो सेरेमनी थी उसमें भी भाई रहाने और वेंकटेश अय्यर साथ में ट्रॉफी लेके आ रहे हैं। क्या हो गया भाई, इतना काहे अहमियत दी जा रही है वाइस कप्तान को पहली बार? आई डोंट सी हाउ पीपल आर जस्टिफाइंग दिस, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। चलो या वो उसके हम बात कर चुके हैं। मतलब आपको वाइस कैप्टनसी सब कराना पड़ रहा है तो थिंग्स आर वेरी क्लियर कि क्या चल रहा है यहाँ पे। रिगार्डलेस यहाँ पे यार कुछ भी कहो, केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस है या और मतलब मैं तो काफ़ी खुश रहा हूँ पिछले 1 साल में। और भाई अब वो लग रहा है यार कि ये वो डिफेंडिंग चैंपियन वाला ना जो बर्डन आ गया। नहीं जो रॉप मिला था ना भाई 1 साल का, वो अब चला जाएगा भाई। हाँ, अगर नहीं जीते तो या। 10 साल बाद मिला था वो। या कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, होपफुली दोबारा आएगा। बट डिफेंडिंग चैंपियंस है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं। तो वैसी और केकेआर का आरसीबी के अगेंस्ट थोड़ा रिकॉर्ड भी टाइट ही रहता है। तो अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें, 34 मैच खेले इन्होंने आज तक, 20 बार केकेआर जीती है, ओके, 14 बार आरसीबी जीती हुई है, ठीक है। पिछले 10 मैचेस की अगर हम लोग बातें करें, मतलब ये पिछले ऑलमोस्ट 5 सालों का रिकॉर्ड है। हाँ, उसमें से 6 बार केकेआर जीती है और 4 बार आरसीबी जीती है। डैम। पर लास्ट 5 मैचेस की अगर हम लोग बातें करें उसमें 4 बार केकेआर जीती है। मुझे लगा बोला ऐसे जा रहा है कि अच्छा 4 मैच में पिछले शायद आरसीबी का यहाँ पे अब पिछले साल तो डबल बीट किया था ना, हाँ, दोनों बार केकेआर जीती थी। तो रिसेंट ईयर्स में तो केकेआर ने रौंदा है आरसीबी को। नॉट अ राइवलरी एनीमोर। नहीं, मैं ये नहीं कहूँ कि क्लोज मैचेस हुए थे। मतलब वो सेकंड मैच तो काफी क्लोज है, करंट से हमने छक्का मार दिया था स्टार्ट में। बट केकेआर हैज हैड द एज एंड ट्रॉफी वाइज तो चलो हम सब जानते हैं कि क्या सीन है। बट अगर हम लोग सेकंड सेगमेंट पे चलें, कंडीशंस एंड टॉस के ऊपर, ईडन गार्डन से मैच होगा। अभी रिसेंटली ही बारिश भी हुई थी वहाँ पे, जिसकी वजह से एक प्रैक्टिस गेम कॉल ऑफ भी हुआ था। नहीं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये जो पहला मैच है इसके भी काफ़ी चांसेस हैं कि कॉल ऑफ हो जाए। बहुत ज़्यादा अभी से ही बादल आ रखे हैं वहाँ पे पूरे कोलकाता में ईडन गार्डन्स के आसपास खूब बादल हैं इस टाइम पे। जो प्रिडिक्शन है वो है कि बारिश होगी उस दिन। आई होप ऐसा होता नहीं है, बट भाई अगर ये हो गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। फिर वही होगा, रात के 10 बजे मैच शुरू हो रहा है, 15 ओवर का, राइट, रात तक चलेगा भाई। तो लेट्स सी भाई उसमें क्या होता है। मेन इसमें बात क्या है कि क्योंकि बारिश की पॉसिबिलिटी है, प्लस ईडन गार्डन्स में ड्यू भी पड़ती है रात को, तो नो ब्रेनर है, टॉस जीतना है, बॉलिंग करनी है, ठीक है। पिच जो होने वाली है वहाँ की सपाटा पिच होगी। लास्ट ईयर हमने देखा था 250 रन बन रहे थे। आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी चेंज।
क्योंकि अब ड्यू पड़ने वाली है, कुड इट बी कि हम लोग यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में वो नई बॉल देखते हुए मिलेगा? हाँ या मतलब आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जिसका इस टाइम पे डिफाइन करने की क्या रिजल्ट होने वाला है इस पूरे रूल का गेम पे। अच्छी बात है कि KKR और RCB वाले मैच में हमें देखने को मिलेगा। देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर कंट्रोवर्सी व्हेन दीज टू टीम्स आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। मतलब मेरा मेन पॉइंट ये है कि 7:30 पे अगर एक मैच शुरू हो रहा है तो ड्यू तो ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा नहीं है ना कि एक इनिंग में बिल्कुल भी नहीं थी और एक इनिंग में बहुत आ रही है। हाँ या तो ये रूल का पॉइंट क्या एग्जैक्टली मेरे को समझ में आ नहीं रहा है। प्लस अगर ये मैच लेट स्टार्ट होगा बारिश से चलते हुए तो फिर ड्यू दोनों इनिंग में होंगे, तो फिर नई बॉल का पॉइंट ही नहीं है। या ये भी सोच, देखो कितनी टैक्टिकल चीज जबरदस्ती आ गई। या कोई नया बच्चा अगर देख रहा है क्रिकेट, वो क्यों उसमें फंसेगा? हम तो इतना सोचेंगे, हमारा काम है ये करना, पर इस मतलब झमेले में क्यों कोई फंसना चाहेगा? ये मुझे समझ में नहीं आता। रिगार्डलेस, समराइजेशन ये, टॉस जीतो और बॉलिंग करो, वो बेस्ट पॉसिबल केस होगा। अगर बारिश होगी तो DLS मेथड भी यूज हो सकता है, तो उसमें आपको हमेशा चाहिए कि टारगेट आपको पता रहे क्या होने वाला है। थर्ड सेगमेंट पे चलते हैं, प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। KKR की हमने डिस्कस कर रखी है प्लेइंग 11, लेट्स गो इट वेरी क्विकली। आई थिंक नारायण और क्विंटन डिकॉक ही ओपनिंग करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि लवनीत सिसोदिया ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक टीम अपने प्रैक्टिस मैच में जो प्लेयर्स का स्टार्ट डाल रही होती है, हर कोई रन मार रहा है। मैं यही कहने वाला था कि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं कोई सिर्फ SRH के खिलाड़ी जिन्होंने तबाह कर रखा है सबको, ईशान किशन के भाई 20-20 बॉल में 80 रन आ रहे हैं, वो हर किसी खिलाड़ी के ही आ रहे हैं भाई। इसलिए कुछ ऐसा दिल पे मत लेना। हाँ, बढ़ाने चढ़ाने की बात नहीं है। तो क्विंटन डिकॉक और नारायण ओपनिंग कर रहे हैं, रहाने आई थिंक नंबर 3 पर, अब तो आएंगे ही आएंगे। रघुवंशी ऑटोमेटिकली नंबर 4 पे आ जाएंगे। वेंकटेश अय्यर, रिंकू, रसल, रमनदीप, ये हमारे मिडिल ऑर्डर एंड फिनिशिंग को संभाल रहे हैं। नंबर 8 तक बैटिंग भी हो रही है। हर्षित और वरुण चक्रवर्ती स्टार्ट करेंगे। वैभव अरोड़ा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। जो फॉरेन पेसर का स्लॉट है, मैं रिसेंटली जितना स्टडी कर रहा हूँ KKR के सोशल मीडिया को, बहुत ऐसा मुझे लग रहा है कि आई वुड बी सरप्राइज अगर नोरकिया स्टार्ट करते हैं तो। ओके, ये बहुत कंटेंट उनके ऊपर आ रहा है, फिट लग रहे हैं। बस स्पेंसर पे मैंने हार्डली कुछ कंटेंट देखा है, तो वो प्रमोट इस तरीके से करा जा रहा है कि नोरकिया स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो करते हैं तो। आई वुड पर्सनली वुड हैव लाइक टू सी स्पेंसर ऑल्सो, एक लेफ्ट आर्म वेरिएशन आता है वहां पर, बट नोरकिया के पास एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली, या एंड T20 वर्ल्ड कप उनका बहुत अंडररेटेड गया था, तो डोंट बी सरप्राइज अगर नोरकिया स्टार्ट करते हैं। होपफुली ही हैज अ गुड IPL एट द ईडन गार्डन्स, क्योंकि वो ट्रिकी विकेट होने वाला उनके लिए बहुत ज्यादा। सो आई एम नॉट श्योर कितना ही पे ऑफ करेगा, बट गोइंग बाय द सोशल मीडिया गेम, ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है नोरकिया को स्टार्ट करते हुए देखें। दिस कुड बी वन चेंज। ऑल एंड ऑल स्ट्रैटेजी की बात करें तो भाई 8-9 बैटर्स हैं, 8-9 बॉलर्स हैं, कोई सीन नहीं है। KKR देखो, SRH ने सारी लाइमलाइट ले ली थी, लेकिन KKR ने सबसे पहले रिकॉर्ड तोड़ा था RCB का टॉप स्कोर का, 270 जब कुछ बनाए थे तो। एंड KKR एक्चुअली डिड दैट टेम्पलेट मच बेटर देन SRH। मतलब आप कायदे से देखो तो SRH का था कि हम ऑल आउट जाएंगे ही जाएंगे, बट स्टिल एज अ टीम देखा जाए तो दे डिड नॉट हैव एग्जैक्टली like they were not prepared, उनके resources prepared नहीं थे to back that। तो बुरे दिन पे हमेशा collapse होता था। KKR were always prepared for the collapse, so they were always better suited for this template। मतलब KKR का प्रॉब्ली ऐसा ना हो शायद कि वो एकदम हाईएस्ट टोटल खड़ा कर दे, बट एट द एंड ऑफ द डे दे विल विन द गेम। वैसा टाइप हाईएस्ट टोटल से 7-8 रन ही तो कम मारे हैं। हाँ, मतलब they are always knocking on the door, so I think KKR is one to watch out for। मतलब KKR की बैटिंग, they are going to come very heavy on teams। मतलब अब SRH की लोग बातें करते हैं, KKR से बच के रहना भाई। तो गोइंग टू बी वेरी बैटिंग डोमिनेटेड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बड़ा अच्छा मिक्स है इनका ओवरऑल। वैभव और रघुवंशी आई थिंक स्वैप होंगे इम्पैक्ट प्लेयर के उसमें। तो आई थिंक वैभव अरोड़ा अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैंने देखा है कि उनका इंटर स्क्वाड मैच भी अच्छा नहीं गया था। इंटर स्क्वाड में तो काफी रन्स मारे थे भाई। मार्केटिंग वैसे करी गई कि नहीं भाई, लेकिन कैच एक अच्छा पकड़ा है, और मतलब उनने कैच अच्छा पकड़ा, प्लस उनने लाइक इफ यू लुक एट हिज बॉलिंग तो उनने बॉलिंग एक्चुअली में अच्छी करी थी भाई। प्रॉपर यॉर्कर्स डाल रहे थे, थोड़े एज वेज के निकल गए थे, हाँ, टो क्रशर्स डाल रहे थे एकदम। या नहीं वो होगा, आई एम श्योर अच्छा करेंगे, बट ओवरऑल मुझे लगता है स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अगर हम लोग RCB की बातें करें, अब देखो RCB की टीम में भी आई डोंट थिंक ज्यादा चेंजेस होंगे। विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट ओपनिंग कर रहे हैं। देवदत्त पडिक्कल की मीम्स बड़े आ रहे हैं, लेकिन आई डोंट सी हाउ ही स्टार्ट्स। भाई नंबर 3 पे तो लोग इस तरीके से दिखा रहे हैं उनको, प्लस बहुत रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं जो कि ऐसे करके डाल रहे हैं देवदत्त पडिक्कल स्कोर्ड दिस मच, RCB नंबर 3 बैटर पूरे कैप्स में। यार RCB के मैनेजमेंट ने बीच में स्टेटमेंट दी थी कि लिविंगस्टन नंबर 3 में बैटिंग करने वाले हैं, तो क्या वो पलटने वाले अपने स्टेटमेंट पे? ऑक्शन के बाद उन्होंने कहा था ये। तो मतलब लोग भूल गए क्या, या फिर मैनेजमेंट ही कुछ उल्टा सोच रही है? I don't want to see पडिक्कल
इन द प्लेइंग 11 डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों. लिविंगस्टन नंबर 3, Yeah. पाटीदार देन ऑटोमेटिक नंबर 4 पे आएंगे. कृणाल, जितेश और टिम डेविड, ये हमारे 4-5 6 हो गए. 6-7 जो भी हमारा होने वाला है फिनिशिंग का, यहाँ तक टीम डेविड तक हो जाएगा. नंबर 8 पे एक बॉलिंग ऑलराउंडर तो हमें कम से कम रखना पड़ेगा. स्वप्निल आएंगे, फिर भुवनेश्वर कुमार आएंगे. तो थोड़ी बैटिंग एक्सटेंड हमने कर दी है यहाँ तक. यश दयाल डेफिनेटली स्टार्ट्स. रसीक सलाम जो है वो आई थिंक इम्पैक्ट प्ले की तरह आ जाएंगे. जो फॉरेन पेसर है वंस अगेन, अब क्या हेजलवुड फिट होंगे, क्योंकि उनको डिक्लेयर तो कर दिया गया है, बट आई डोंट नो. ओके, तो खेलेंगे भी तो आई थिंक वो जबरदस्ती खेल रहे हैं. ही इज नॉट एट इज 100% फॉर श्योर, ये मैं लिख के दे सकता हूँ. तो आई थिंक अगर वो ग्रीन लाइटेड है तो स्टार्ट तो वही करेंगे. तो लेट्स कीप हेजलवुड फॉर नाउ. बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है. रोमारियो को आप ला सकते हो, आप एंगीडी को ला सकते हो. आई वुड से अंडररेटेड चॉइस नुवान थिसारा. ओके, मुंबई से देखा था, अपकमिंग मलिंगा एक ट्राई आप कर सकते हो. आई थिंक रोमारियो शेफर्ड को भी जिस तरीके से इन लोगों ने मार्केट करा है, अभी जो इनका जो प्रैक्टिस सेशन हुआ था, अच्छा, उसमें इन लोगों ने एक वो चैलेंज रखा था, 6 हिटिंग चैलेंज, कि कौन कितनी दूर मार सकता है. तो रोमारियो शेफर्ड का उस पूरे इवेंट में जिस तरीके से मार्केट करा गया कि भाई ये फिनिशर आदमी है. ये कब होता है भाई, मुझे सब पता ही नहीं चला ये सब क्या हो रहा है. जो पहला प्रैक्टिस सेशन था ना इनका, वो पब्लिक कर रखा था इन लोगों ने अनबॉक्सिंग से पहले. या अनबॉक्सिंग के बाद पता नहीं. ये सब देखते रहते हो क्या भाई? ये तो उस पर आता है भाई, इंस्टा पे तो अच्छा खासा आता है उसका. तो उसमें रोमारियो शेफर्ड को काफी अच्छे से ने मार्केट करा था, उसने काफी लंबे लंबे छक्के मारे थे. हाँ नहीं, हिटर तो है. पता नहीं क्या पता रोमारियो शेफर्ड भी, बट इट्स अ बिग डाउनग्रेड इन बॉलिंग भाई. डेफिनेटली बैटिंग आपकी फिर जेन्युइनली लंबी हो जाएगी. 8-9 तक पहुंच जाएगी तगड़ी बैटिंग पर, क्योंकि ही इज अ ग्रेट पिंच हिटर एट नंबर 8. बट बॉलिंग में इट्स अ मैसिव डाउनग्रेड. प्लस आपके पास ऑलरेडी विकेट टेकर्स नहीं है. तो मतलब भुवनेश्वर के ऊपर आप क्या सारे बर्डन डालने वाले हो. स्पिनर्स मिडिल ओवर्स में कौन विकेट लेगा आपका, तो देखने वाली बात होगी. होपफुली हेजलवुड स्टार्ट करेंगे वहां पर. ओवरऑल क्या ये एक ऑल आउट इंटेंट के साथ जा सकते हैं? देखो मुझे मेन प्रॉब्लम की यही लग रही है कि केकेआर तो मतलब अगर बैटिंग करने पे आ गई केकेआर तो भाई बहुत पीछे छोड़ सकते हैं. मतलब आउट बैट कर देंगे पूरी टीम को. क्वालिटी की बैटिंग है, प्लस कितनी लंबी बैटिंग है. मतलब नंबर 8 पे भी हमने चलो खिला तो दिया, स्वप्निल खेल रहे हैं भाई सब. नंबर 9 पे भुवनेश्वर कुमार आ रहे हैं, वो भी बैटिंग कर लेंगे ऐसे तो. पर वहां नंबर 8 पर रमनदीप आ रहा है. पॉइंट वही है कि क्वालिटी जो है बैटिंग की वो एकदम अलग लेवल की है. यू राइटली पॉइंटेड आउट, अगर केकेआर अपनी पे आ गई, उनने बैटिंग कर दी तगड़ी, तो वो आराम से 260-280 मार देंगे अगर पिच वैसी होती है इस बार तो. एंड फिर आरसीबी के लिए चेस करना मतलब नामुमकिन सा हो जाएगा. मतलब ऑल आउट टेम्पलेट इतना आसान होने नहीं वाला इनके लिए. हाँ, और अगर देवदत्त पट्टिकल और विराट कोहली सेम टीम में आ रहे तो फिर तो चांस ही नहीं है भाई. आई थिंक इसीलिए हमने नंबर 8 तक ऑलमोस्ट बैटिंग बना भी दी, पट्टिकल की जरूरत नहीं पड़ी है. तो आई डोंट सी हाउ वो मीम्स सच होने वाले हैं यहाँ पे. होप डज नॉट हैपन. की बैटल्स की बातें करते हैं थोड़ी सी, ठीक है. अब इस टीम में क्या की बैटल निकल सकते हैं. मैं फिल सॉल्ट को रखने वाला हूँ. केकेआर गाय पूरा ईडन गार्डन्स का पूरा खेला था इन लोगों ने. हर्षित राणा से मैं पिच करना चाहता हूँ उनको. ओके, रिसेंटली इंडिया इंग्लैंड के टूर में भी खेला था इनने एक दूसरे को. हर्षित राणा ने सीखा भी है उनको कैसे आउट करके दिखाना है. कितनी बार हर्षित राणा ने मेंशन करा कि रोहित शर्मा कहते हैं उनको विड्थ मत दो, स्टंप टू स्टंप रखो. अब T20s में अगर आप स्टंप टू स्टंप रखोगे और पावर प्ले में बॉल डाल रहे हो तो आदमी अपने आर्म्स फ्रीज अप भी कर सकता है. बस 30 सर्कल टपाना है. तो क्या टैक्टिक्स के साथ निकल के आते हैं हर्षित राणा वहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ देखने के लिए. मोस्ट लाइकली वन चेंज डालेंगे हर्षित राणा वहाँ पर. तो सॉल्ट वर्सेस हर्षित आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मतलब इन्हें नेट्स में एक दूसरे को बहुत फेस करा होगा. पट्टीदार वर्सेस नारायण. पट्टीदार अपेरेंटली द बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन वहाँ पर, और सुनील नारायण हमारे आ रहे हैं. तो अब मैं बताता हूँ क्योंकि मैं कोहली के अगेंस्ट वरुण को रखने वाला हूं. सेम मैं भी यही सोच रहा था. क्यों? ये देखने में मजा आएगा भाई. हाँ भाई कोहली उनके मतलब राइट नाउ आई वुड स्टिल से देयर बेस्ट बैटर. हाँ, एंड वरुण चक्रवर्ती प्रॉब्ली दी बेस्ट T20 स्पिनर इन द वर्ल्ड राइट नाउ. और इंडिया के कैंप में वो नेट्स में कभी भी वेरिएशन नहीं दिखाते नहीं है. तो क्या एग्जैक्टली छुपा रहे थे विराट कोहली से, अब देखने में मजा आएगा. तो नेचुरली नारायण और पट्टीदार फिर एक दूसरे से पिचअप हो जाते हैं. अगर मैं केकेआर की बैटिंग की तरफ से बातें करूं, आई थिंक रहाणे और भुवनेश्वर कुमार को मैं पिच करने वाला हूँ. पावर प्ले में दोनों वेटरन्स अपने खेलने वाले, फाइटिंग फॉर देयर लेगेसी. और रहाणे के ऊपर प्रेशर होगा भाई. हाँ, like Bhubaneswar is supposed to be their most experienced best bowler. बट रहाणे कुड बी एक बॉर्डर एंड एक लाइबिलिटी वाला नैरेटिव बन रहा है उनका. मैं क्रिकेट इन्फो के भी आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो वो हेडलाइंस वैसे आ रहे हैं कि वो कैप्टेंसी एंड बैटर डिलेमा में है इस वक्त, कि उनकी जगह कहाँ बन रही है बैटिंग पे. तो वो लाइबिलिटी की तरह उनको थोड़ा दिखाया जा रहा है. ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चलो
अगर बाई चांस चलो रन नहीं आ रहे होते उनके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिर वो अपना विकेट भी जल्दी गवा दें। हाँ, don't wait. वेस्ट बॉल्स। ये वो वाला टाइम गया आईपीएल का T20 क्रिकेट का वो टाइम गया। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बैटल। रिंकू वर्सेस रसीक सलाम डेथ ओवर्स में आएंगे। रिंकू नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे मोस्ट लाइकली, एंड रसीक ने पिछली बार डेथ ओवर्स में इंप्रेस किया था दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, बट इन सम मैचेस ही वाज एक्सपेंसिव आल्सो। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने 3-3 विकेट लिए लेकिन 10 रन पर ओवर की इकोनॉमी से लिए। तो यहाँ पे ईडन गार्डन्स में वो क्या करते हैं, रिंकू का लास्ट सीजन इतना अच्छा नहीं गया था, ऑल्दो प्रैक्टिस मैच में लाइक एवरीबडी एल्स उन्होंने भी इंप्रेस करा है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा देखने के लिए। एंड मिडिल ओवर्स के लिए वेंकटेश अय्यर वर्सेस कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या supposed to be their most experienced spinner, but I think they lack a wicket taker there. And Venkatesh Ayyar with the turn middle overs में with the new tag of 24 crores would like to dominate. तो I think ये भी एक natural matchup बनता है वहाँ पे, जिसका रिजल्ट बड़ा ही डिफाइन करेगा कि KKR किस डायरेक्शन में जा रही है, 220 या 250। हमने विराट कोहली की बात करी, विराट कोहली जब भी स्पिनर्स पे आउट होते तो वी गेट टू सी अ न्यू रिएक्शन एवरी टाइम, जहाँ पे हमें देखते हैं कि ये क्या बॉल ऑफ द सेंचुरी आ गई। यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती अगेंस्ट वो करेंगे तो प्रॉब्ली वो कुछ हद तक जस्टिफाइड भी हो शायद, क्योंकि सारे खिलाड़ियों को हमने देखा कि वो बैम्बूजल हो जाते हैं, एकदम समझ में नहीं आता बॉल कहाँ से आ गई। वुड लव टू सी हाउ विराट कोहली टैकल्स दैट, वो देखने मजा आएगा। तो तुम्हें लग रहा है कि आउट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, डोमिनेट कर रहे हैं। आई सी विराट कोहली हैविंग अ गुड गेम, गुड ओपनिंग मैच। चलो भाई देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। पिछले साल भी एक्सपेक्ट किया था लेकिन ओपनिंग मैच इतना अच्छा नहीं गया था उनका, प्लस T20 बहुत टाइम से खेले भी नहीं है। तो लेट्स सी, बट कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट, प्रेडिक्शंस। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।